आज का जो मेरा टॉपिक है ये बीए पार्ट 3 के लिए सोशल रिसर्च का टॉपिक है। देखिए लास्ट क्लास में बात चल रही थी ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेस इन सोशल रिसर्च, अर्थात सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता। आज का जो टॉपिक है वो इस बात पे केंद्रित है कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता क्यों नहीं आ सकती या उसके समक्ष क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कठिनाइयां हैं। देखिए, जो भी विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो सामाजिक शोध है इसमें वस्तुनिष्ठता लाना संभव नहीं और न ऐसा किया जाना चाहिए, उनका मुख्य तर्क ये है कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनमें जो वास्तविकता होती है उसकी प्रकृति, और वही दूसरी तरफ जो सामाजिक वास्तविकता होती है उसकी प्रकृति, इनमें गुणात्मक भिन्नता है। दे आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट, पूरी तरीके से अलग है। लेकिन जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें वास्तविकताएं जो होती हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं, क्योंकि उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उस पर रिसर्चर की सोच, उसके वैल्यूज, उसकी सराउंडिंग्स, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वही दूसरी तरफ सोशल रियलिटी निश्चित रूप से शोधकर्ता के वैल्यूज, उसके अपने खुद के विचार इत्यादि से प्रभावित होती है। और चूंकि नाम से स्पष्ट है कि सामाजिक वास्तविकता और व्यक्ति समाज का सदस्य होता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति समाज के मूल्यों से प्रभावित होता है और साथ ही साथ व्यक्ति की जो छोटी से छोटी अंतःक्रियाएं होती हैं ये सामाजिक वास्तविकता की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद करें आप मैक्स वेबर को। वेबर ने सोशल एक्शन की थियरी दी थी, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में बताया था, और उनका ये कहना था कि किसी भी वास्तविकता की रचना में जो भागीदार उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसका निर्वचन कैसे करते हैं, इस चीज़ की अनदेखी निश्चित रूप से नहीं की जानी चाहिए। इस संदर्भ में मैं आप बात कर लूँ, आपको बता दूं कि एक विद्वान थे, उनका नाम था पीएल बर्जर। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। इस बुक में इन्होंने बताया था कि उनका कोटेशन है, एक्टर्स आर नॉट द पपेट। व्यक्ति एक कठपुतली नहीं है जो सोशल फोर्सेस, सोशल स्ट्रक्चर के अधीन होकर व्यवहार करे। उसकी अपनी खुद की भी चेतना होती है जिसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, और यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसा करने वाला भले ये दावा कर ले कि वो सामाजिक वास्तविकता का सटीक विश्लेषण कर रहा है, लेकिन होगा ठीक इसके विपरीत। हकीकत से काफ़ी दूर चला जाएगा वो। इट विल बी ए डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। ये सत्य को नष्ट करने जैसा होगा, वास्तविकता को नष्ट करने जैसा होगा, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये है
कि जो सोशल रियलिटी है उसे जानने के लिए आप उसे उसकी जो व्यक्ति की चेतना है उससे अलग करके आप नहीं देख सकते। प्राकृतिक घटनाओं में जो चीज़ें होती हैं उनकी अपनी कोई चेतना नहीं होती, लेकिन सामाजिक जो वास्तविकता है इसमें व्यक्ति है, समाज है, जिसकी अपनी खुद की चेतना है और उसकी इस चेतना को समझना, उसके उद्देश्यों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसलिए सोशियोलॉजी में एक जो मैक्रो अप्रोच था उसकी खिलाफत करता हुआ एक माइक्रो अप्रोच डेवलप हुआ, जिसका आधार था एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल फिनोमेना की स्टडी करना, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर्ता के दृष्टिकोण से करना। और इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत विभिन्न तरह के अप्रोचेस डेवलप हुए, जैसे प्रघटना शास्त्र, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, जिसका ये मानना है कि किसी भी रियलिटी के कंस्ट्रक्शन में कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट को, प्रोसेस को रियलिटी से कभी अलग नहीं किया जाना चाहिए और उनका मुख्य जोर चेतना पर था, कॉन्शियसनेस पर था। इसी तरीके से एथनोमेथोडोलॉजिकल अप्रोच, जिसका ये मानना था कि सामाजिक वास्तविकता को लोग अपने दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया के द्वारा उसकी रचना करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि सामाजिक वास्तविकता क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि जो कुछ सामाजिक वास्तविकता है, जिसे वैसा माना जाता है, उसे बनाए रखने के लिए लोग किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। अध्ययन का केंद्र बिंदु ऐसा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप देखें, जो सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने की, वो ये है कि कभी भी आप पूरी तरीके से घटनाओं का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि आप घटनाओं के मापन करने के लिए किसी भी चीज़ में जो एट्रीब्यूट्स है, जो गुण हैं, उसे पूरी तरह आप विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी मैं कुछ दिनों पहले एक वेबिनार से जुड़ा हुआ था, जिसमें आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, उनका स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके, कि उन्होंने बात की थी कि अब एक सामान्य शब्द को लें, गरीबी, पावर्टी। पहली दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि गरीबी के बारे में सब लोग एक ही तरह का मतलब रखते हैं, गरीबी से सभी लोग एक ही प्रकार से अभिप्राय रखते हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस नॉलेज है। उन्होंने बताया कि जब वो स्टडी करने के लिए गए एक जगह, तो ये पता किया उन्हें भाई कौन कौन से गरीब लोग हैं, क्या हैं, तो उनका गरीबी के बारे में नोशन एकदम इंटायरली डिफरेंट था। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा, भाई जो गरीब लोग हैं तो उधर रहते हैं, अलग बस्ती में रहते हैं। तो उन्होंने पूछा, भाई ऐसा क्या मतलब इसका, कि वो निम्न जातियों के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ रहते हैं। देखिए, स्पष्ट हो गया होगा कि आप बिल्कुल एक सामान्य कॉन्सेप्ट के बारे में कोई एक जनरल एग्रीमेंट नहीं है।
वहाँ सब्जेक्टिविटी है। स्पष्ट है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं, भले ही प्रयास पूरा ये किया गया कि उस कॉन्सेप्ट में यूनिवर्सलिटी हो, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि उन तमाम प्रयासों के बावजूद सब्जेक्टिविटी है इस बात को लेके कि किसी कॉन्सेप्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई। तो जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है यहाँ पे, तो अब उसके जितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो आप कैसे डेवलप कर पाओगे। क्योंकि वैश्विक स्तर पर तमाम तरह के इंडेक्स फॉर एग्जांपल डेवलप किए गए हैं। जैसे आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, जैसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, जैसे आप करप्शन के इंडेक्स की बात करें, हंगर के इंडेक्स की बात करें। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो जो इंडिकेटर्स डेवलप किए गए हैं वो जिस चीज़ के लिए डेवलप किए गए उसे सटीक रूप से मापन कर रहे हैं उसका, क्योंकि वो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो खुशी का अभिप्राय समय से समय और समाज से समाज, अर्थात जैसे कॉन्टेक्स्ट बदलता है ठीक उसी समय हैप्पीनेस के मायने बदल जाते हैं। तो आप कोई एक ऐसी चीज़ जो वैश्विक स्तर पर इंडिकेटर के रूप में काम करे, हाउ कैन यू डेवलप इट, आप इसे कैसे विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैं इसके सोशियोलॉजिकल डायमेंशन पे चलता हूँ। कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, जेंडर, एज, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके परसेप्शन को प्रभावित करते हैं, आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, आपके मोड ऑफ लाइफ को, आपके मोड ऑफ थिंकिंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास परेशानियां हैं ऑब्जेक्टिविटी लाने में। ठीक है, थैंक यू।